मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन क्या वो दबदबा, क्या वो जलवा बाकी रहेगा जो अब तक था। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें तो सबकी नज़रें दिल्ली के ऊपर है और आज शाम 7 बजे वो हलफ लेंगे और उनके साथ करीब करीब उस जलसे में आज 5000 के करीब लोग जो मौजूद रहेंगे, जिसमें एमपीज रहेंगे, कुछ मेहमान ख़ुसूसी रहेंगे। और इसी बीच दिल्ली में क्या कुछ होगा आज सारी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम देखें इंडिया अलायंस या एनडीए की बात करें तो दोनों ने हाथ पांव मारे किसी तरह से हमारी सीटें जो हैं वो बराबर की हो जाए ताकि हम सरकार बना पाएं। लेकिन इसमें मोदी जी ने बाजी मार ली और एनडीए की सरकार जो है अब वो बनी, जहां उनके मुताबिक अभी जो 303 प्लस के रिकॉर्ड हुआ। और वहीं कांग्रेस की तरफ से या इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो 240 के आसपास वो पहुंच गई, जहां वो सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसी बीच अगर हम देखें जो टीडीपी से चंद्रबाबु नायडू हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार हैं, एलजेपी है, शिवसेना है और भी जो कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा किया, इन्होंने अलग अलग डिमांड रखी मोदी के सामने कि किस तरह से आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे तो हम आपका साथ देंगे और आपकी सरकार बनेगी। लेकिन इसमें कंटिन्यू बहस चलती रही और इसी बीच कई सारे मुतालबात जो है वो जेडीयू की तरफ से भी किए गए। उन्होंने कहा कि रेलवे का मंत्रालय जो है वो हमें मिलना चाहिए और भी फाइनेंस हमें मिलना चाहिए। और अगर टीडीपी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि 5 कैबिनेट मिनिस्टर हमें चाहिए और कहीं ना कहीं तभी हम जो है वो आपके साथ आएंगे, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की बात की गई है, होम मिनिस्ट्री की बात की गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है और डिफेंस की बात की गई थी। और इन सभी चीज़ों के ऊपर अभी भी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि ये अभी डेटा सामने नहीं आया है कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। लेकिन दिल्ली में आज शाम 7:15 बजे एक जो हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो मुनक्किद होगी। प्रधानमंत्री तीसरी मरतबा जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड जो है वो मोदी जी बराबर कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह भी है, क्या जो प्लेइंग 11 पहले मोदी जी के साथ थी उसमें कितने लोग अभी रहने वाले हैं, कितने लोग जो है वो बाहर रहने वाले हैं और कितने लोग जो हैं वो डगआउट में अब इंतज़ार करेंगे। जिस तरह से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी एक प्लेइंग 11 रहती है जो ग्राउंड में रहती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग जो है वो डगआउट में रहते हैं। ऐसे में उन लोगों के क्या कुछ रूल रहेंगे, आप देर रात जब ये अनाउंसमेंट होगी, ये ऐलान होगा किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, हलफ बर्दारी होगी, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच अगर हम टीडीपी की बात करें, उन्होंने स्पेशल पैकेज की बात की है ताकि 50% जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। और उसके साथ ही साथ अगर हम जेडीयू की भी बात करें, उनने भी बिहार के लिए एक स्पेशल पैकेज मांगा हुआ है। वहाँ पर भी जिस तरह से बिहार में गुर्बत है, बिहार में और भी कई सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मोदी जी के साथ ही डिस्कशन हुआ है कि हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हम भी बिहार को और आगे लेकर के आए। टीडीपी की अगर हम बात करें, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने बहुत बड़ी डिमांड रखी मोदी जी के सामने, उन्हें सारे मंत्रालय मांगे थे। लेकिन यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि वो भी 50% फंडिंग जो है वो मांग रहे हैं। वहाँ पर जो उनका मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके लिए स्पेशल ग्रांट की उन्होंने बात की है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की उन्होंने बात की है, उसमें इंसेंटिव की उन्होंने बात की है। एलजेपी ने भी एक कैबिनेट मंत्री की बात की और साथ ही साथ उन्होंने जो कास्ट सेंसस की बात करी है एलजेपी ने, वो करने के लिए उन्होंने कहा है। और उसके बाद अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से भी कहा गया है कि एक कैबिनेट मंत्री और प्लस एक एमओएस जो है उनको दिया जाए। लेकिन इस बीच अगर लड़ाई रही है वो एक स्पीकर की रही है। स्पीकर पे जो है वो बात अड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एनडीए की तरफ से कहा गया कि हम स्पीकर नहीं देंगे, स्पीकर जो है वो हमारा रहेगा। अगर साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री की थी या डिफेंस की या फाइनेंस मिनिस्टर की जो बात की गई थी, उसमें भी ये कहा गया कि मोदी जी ने कहा कि फ़िलहाल आपके पास जो अभी लोग हैं उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर कुछ आपातकालीन इस तरह का कुछ सिचुएशन बनती है तो किस तरह से इस सब चीज़ को हैंडल किया जाएगा। फिलहाल उन सभी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो बहस जारी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर रेलवे इनको मिलता है, एजुकेशन मिलता है, फाइनेंस मिलता है या इस तरह के मंत्रालय मिलते हैं तो इसमें किस हद तक ये कामयाब रहते हैं, क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सवाल दीगर है। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, वो इस आड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम
एनडीए की बनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के सदर है, उन्होंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये सरकार जो है वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार हैं, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। अगर उन्होंने पलटी मार ली तो एनडीए की सरकार जो है वो गिर सकती है। तो इसमें इंडिया अलायंस जो अभी कुछ भी एड़ी पाँव चोटी का जोर लगा करके वहां तक पहुंची हुई है, क्या वो 272 तक पहुंचेगी, जो एक स्कोर रखा गया है कि अगर इतनी सीटें आपके पास आती हैं तभी आप सरकार बना पाएंगे। लेकिन इस हवाले से डगआउट की जब मैंने बात आपसे की कि डगआउट में कौन कौन रहेगा, जिसमें चंद्रशेखर की बात की जा रही है, अनुराग ठाकुर की बात की जा रही है, एक बहुत बड़े चेहरे रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी के साथ जैसे अमित शाह, राजनाथ है, या अर्जुन राम मेघवाल है, किरण रिजिजू है, या फिर नितिन गडकरी है, चिराग पासवान है, जतिंदर सिंह है, ये एक बड़े नाम है जिन नामों के ऊपर मोहर लगी हुई है। ये सब के सब आज वहाँ रहेंगे और इसके अलावा कुछ मेहमान ख़ुसूसी भी इनके साथ आज देर रात इस तकरीब में शामिल रहेंगे। शाम 7:15 बजे के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। दिल्ली में क्या कुछ होगा वो सारी की सारी जानकारी हम आप तक भी पहुँचाएँगे। फिलहाल जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, शिवसेना से एकनाथ शिंदे, जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, उनकी तरफ से डिमांड रखने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जो पहले दावा करती थी 400 पार का, वहां तो वो नहीं पहुंच पाई, लेकिन एनडीए ने जो है मिलकर अब सरकार बनाई। क्या कुछ मुतालबात लोगों के पूरे होंगे, इन लोगों के पूरे होंगे, वो देखने वाली बात है। इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ पेशकश रहेगा, क्या बड़े अपडेट रहेंगे दिन भर के, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।